आईएमएस मौजूद हैं, जो बड़ी दूर से आए, नो डाउट मुंबई से वो आए हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा आप सबकी स्टैंडिंग ओवेशन में जोरदार तालियों के साथ बुलाना मुंबई से हमारे अगले आईएमएस मोहसिन शेख जी। जोरदार तालियां, तालियां जोरदार हो सकती हैं। तालियां जोरदार। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, क्या बात है। मैं नीचे से आ रहा था तो पवन जी बोले यार दिन में भी आप शुरू हो जाते हैं। तो नहीं था, सर को पता है मैं अगला दिन है नहीं दिखा सकते हैं। तो सर ये एलआरसी इस के प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं कि वो हमेशा हमें नशे में रखते हैं। लेकिन ये जो नशा है ना, ये नशा बहुत खतरनाक है और ये नशा सिर्फ इस दुनिया के हार्डली 5% लोग ही करते हैं। जैसे हमारे सर ने आके बताया ना, वो कुछ चंद लोगों को ही सक्सेस, अल्पसंख्यक बराबर ना। तो यस दोस्तों, नाम मोहसिन शेख, मुंबई से आया हूँ। शॉर्ट में अपनी कहानी बताना चाहूँगा। मैं बहुत लकी हूँ और सबसे पहले थैंक्स पवन जी का और टीम चैंपियन का। इतना शानदार, इतना खूबसूरत इवेंट। कल कितनी सारी चैलेंजेस आए, कल कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शानदार प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं। तो हम बहुत ब्लेस्ड है कि टीम चैंपियन का हिस्सा है और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम वेस्टेज के अंदर काम कर रहे हैं। जोरदार ताली हमारे वेस्टेज के लिए। और इतनी तूफान बारिश में भी हमारे एमडी सर खुद ड्राइव करके यहाँ तक आए। यस, उनको सैल्यूट है हमारा कि इतनी हार्ड वर्किंग एमडी हमारे कंपनी के दोस्तों। बहुत प्राउड फील करता हूँ कल के उनके उस ट्रेनिंग को सुनने के बाद, कल उनका जो एक्सपीरियंस सुना, कमाल। यानी बहुत ब्लेस्ड हूँ दोस्तों। इस इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से हूँ मैं, पिछले 13 साल से हूँ। 9 साल की तपस्या लग गई तब जाके वेस्टेज में नसीब में आया दोस्तों। आप बहुत लकी है कि आपको आज ही वेस्टेज आपके नसीब में है दोस्तों। 9 साल लग गए मुझे वेस्टेज में आते आते। इससे पहले बस वही 2 पैडल की साइकिल पे था मैं भी, ठीक है ना? और वहां से काम की शुरुआत हुई दोस्तों। और दोस्तों, जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, कहते हैं इस इंडस्ट्री में 3 तरीके से लोग ज्वाइन होते हैं। एक किसी के दबाव में आके, किसी के अभाव के अंदर आके, किसी के प्रभाव में आके। और मैं वो शख्स था, वो किसी से प्रभावित होके मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। मैंने इस इंडस्ट्री में लोगों के लाइफस्टाइल को देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। लोगों की जो फ्रीडम उनके पास जो वो एंजॉय कर रहे थे, उनकी कार, वो लग्जरी, वो सारी चीजें देख के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक चाहत पैदा हुई उस सेमिनार में जाने के बाद कि साला ये लाइफ अपने को भी चाहिए। और वहां से ये इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई दोस्तों। और मजे की बात यह है, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो लोगों ने बोलना शुरू किया, मोहसिन ये काम तेरे बस का नहीं है, ये काम तेरे बस का नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बार करने तो दो, मुझे एक बार करने तो दो। उन्होंने कहा ये काम नहीं चलेगा। मैंने कहा मुझे घर से निकलने तो दो, मैंने कहा मुझे घर से तो निकलने दो। उन्होंने कहा कि तुमसे तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनेगा। मैंने कहा मुझे एक बार बोलने तो दो, मैंने कहा एक बार मुझे बोलने तो दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। मैंने कहा एक बार मुझे इस्तेमाल तो करने दो, बराबर ना? मुझे एक बार तो इस्तेमाल करने दो। लोग बोलते गए, लोग बोलते गए, लोग बोलते गए, लेकिन मैं अपना काम करता गया, करता गया, करता गया। नतीजा ये है दोस्तों, आज महीने की इनकम 5 लाख रुपया और खुद के पास 45 लाख की BMW गाड़ी आज लेके चलता हूँ। याद रखना दोस्तों, इस बिजनेस की जब आप भी शुरुआत करेंगे, लोग आपसे भी करेंगे, लोग आपको भी बोलेंगे ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। उस दिन आपके पास 2 चॉइस रहता है। उस दिन आपके पास सिर्फ 2 चॉइस होता है कि लोगों की बातों को सुन के घर पे बैठ जाना या फिर अपने सपनों के लिए लड़ते रहना। दोस्तों, मैंने दूसरा चॉइस अपनाया, अपने सपनों के लिए मैंने काम करना शुरू किया। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएगा। इस बिजनेस के अंदर आपके सपनों से आपको दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो कहानी जरूर सुनी होगी भस्मासुर की। भस्मासुर एक बहुत बड़ा दानव था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। नारद मुनि ने कहा कि जाओ और शिव जी से प्रसन्न करे और उनको उनका तप करके उनसे आशीर्वाद लीजिए।
और वो जाके जंगल में जाके उनकी तपस्या शुरू करते हैं और तपस्या में इतना वो मग्न होते हैं और शिव जी को पसंद आती है उनकी तपस्या, वो प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं बस तुम्हें क्या वरदान चाहिए, बोलो मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारे इस तपस्या से। वो कहते हैं मुझे अमर बनाओ। शिव जी कहे ये पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, कुछ और मांगो। उन्होंने कहा मुझे ऐसा वरदान दो किसी पे हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए मैं तुमको ये वरदान देता हूं। वरदान मिलने के बाद भी उनको यकीन नहीं था कि ये पावर काम करता है कि नहीं करता। तो उसने क्या डिसाइड किया, मैं तुझे ट्राई करना है कि ये पावर चलता है कि नहीं चलता है। तो वो कहता मैं आप पे इस्तेमाल करना चाहता हूं। शिवजी डर गए, शिवजी डर गए और वहां से भागना शुरू किए और विष्णु जी को हेल्प के लिए पुकार रहे थे कि यार मैंने गलती से ऐसा वानर को बेचा, दानव को मैंने वरदान दे दिया, अभी वो मेरे ही गले पड़ चुका है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ इस दानव से। और विष्णु जी जो है एक बहुत खूबसूरत अप्सरा के रूप में वो प्रकट होती है मोहिनी के नाम से, आपने शायद वो नाम सुना होगा। और जैसे वो भस्मासुर शिव जी की तरफ भाग रहे थे उनका ध्यान किस पे चला गया, और इतनी वो खूबसूरत थी कि भस्मासुर अपना जो गोल था, उसका जो मकसद था वो भूल जाता है और मोहिनी के तरफ बढ़ जाता है और वो उसको प्रपोज करता है कि यार तुम इतनी खूबसूरत है, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो मोहिनी कहती है कि मैं तो एक नर्तकी हूं, एक डांसर हूं, तो मैं डांसर से ही शादी करना चाहूंगी। क्या तुम्हें डांस आता है? बोलता नहीं, लेकिन सीखूंगा मैं, तुम बताओ कैसे डांस करना है। तो मोहिनी कहती है कि जैसा मैं स्टेप करती हूं वैसा तुम करो। और वो डांस सिखाना शुरू करती है और डांस में इतना वो मग्न हो जाता है और लास्ट में मोहिनी कुछ ऐसा स्टेप करती है हाथ का और वो भस्मासुर भी वही स्टेप करता है और खुद अपने ही वरदान से खुद क्या हो जाता है, बस। याद रखना ऊपर वाले ने वेस्टीज जैसे इतना पावरफुल वरदान आपको दिया है, लेकिन याद रखना आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मोहिनी आएगी जो आपके सपनों से आपको दूर करने के लिए ये मोहिनी अलग अलग रूप में आएगी, ये मोहिनी अलग अलग कंपनी के माध्यम से भी आएगी, ये मोहिनी आपके हर तरह के लोगों के माध्यम से भी आएगी। ये मोहिनी जो है, ये मोहिनी का पवन जी ने बताया कॉइन के रूप में भी आएगी, ये मोहिनी क्लिक के रूप में भी आएगी, हर तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएगी, हर तरह से आपके सपनों से दूर करने के लिए आएगी दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने मतलब टांगा जो होता है ना घोड़े का, वो घोड़े की आंखों पे पट्टी होती है, क्यों होती पता है? वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर वो पट्टी नहीं हुई ना टांगा पलटी हो जाता है। आज के तारीख में इवन वेस्ट में बहुत सारे लोग के टांगे पलटी हो चुके हैं, पलटी हो चुके हैं दोस्तों। तो आज लोग कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूं। आज क्या कहते हैं लोग, मोहसिन तू बहुत लकी है, महीने का 5 लाख BMW कार से चलता है। लेकिन लोगों ने मेरा वो संघर्ष नहीं देखा, लोगों ने मेरा वो सैक्रिफाइस नहीं देखा। जो आइसबर्ग होता है ना, लोग क्या कहते हैं, वो देख कहां तक पहुंचा है, वो देख आज वो BMW चला रहा है, वो देख वो 5 लाख कमा रहा है। लेकिन आइसबर्ग का सिर्फ 10% उन्होंने देखा, आइसबर्ग का 90% नहीं देखा। टाइटैनिक जो डूबा था वो 90% के बर्फ की वजह से टूटा था, वो 10% के बर्फ से नहीं टूटा था। अगर आपको सक्सेस होना है तो हर लीडर की जो 90% की जो कहानी है ना, वो सक्सेस दिलाएगी। लोगों ने मेरा सैक्रिफाइस नहीं देखा, लोगों ने मेरा जो बलिदान था वो नहीं देखा, लोगों ने वो नहीं देखा कि जब लोग ना बोलते थे फिर भी हम लगे रहे, लोगों ने हमारे ताने मारे तो भी हम लगे रहे, लोगों ने नहीं देखा कि इसने कितने बर्थडे मिस किए, कितनी शादियां मिस की, कितने त्योहार मिस किए। मैं रमजान के अंदर भी रोजे से प्लान देता था, मैं ईद के दिन जाके भी ट्रेनिंग देता था। जब मैंने रस्ते शुरू किया, आपका ने बोला तेरा गोल क्या है, मैंने बोला महीने का 1 लाख हो गया। मैंने बोला कैसा स्ट्रक्चर लगेगा, उन्होंने कहा कि मिनिमम 40,000 पीवी और 3 एलओवी के साथ अगर आप अचीव करते हैं तो 90 डे का मैंने गोल बनाया। 90 डे का गोल बनाया, उसको डिवाइड किया 90 से। पर डे का पीवी 400 से 450 पीवी मुझे रोज चाहिए। अजीत जी ने बहुत शानदार बात बताया, 1 to 1 करूंगा तो शायद पर डे में 400 पीवी नहीं निकाल सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाउस मीटिंग। घर से जाने का टाइमिंग था 7 बजे का, घर पे लौटने का टाइमिंग कसम खा दिया था कि 3 से 4 से 5 हाउस मीटिंग अगर नहीं होगा मैं घर पे नहीं जाऊंगा। और दोस्तों 90 डे का मैंने जो प्लान बनाया था, मेरे बीच में अभी 1 लाख के बीच में कोई नहीं बनता है ना, नो शादी, नो त्योहार, नो बर्थडे, बराबर नो नाके पे खड़ा होना, नो आईपीएल, कुछ नहीं। मुझे बताओ आज अब शादी में जाएगा कितना पैकेट डालोगे, कितने का, 50 100 नहीं गए 2 साल
दोस्त शायद नाराज हो जाएगा, दोस्त शायद नाराज हो जाएगा। 3-4 साल के बाद अब जाना तो एक बड़ा सा गिफ्ट लेके, और जब वो दोस्त कहेगा कि तुम मेरे शादी में क्यों नहीं आए, तो उस दोस्त को जवाब देना, देख दोस्त, अगर उस दिन आता तो मेरी औकात सिर्फ 500 देने की थी, मुझे 3 साल लग गया ये 500 से ये 50,000 का गिफ्ट लाने के लिए। ये औकात बना के जाना, ये औकात बना के जाना। बराबर है दोस्तों। पता है आज जब मैं शादी में जाता हूँ, मेरे माँ को मेरे पिताजी को BMW लेने के साथ में, मुझे पता है जब शादी में आप जाते हैं तो जो लोग जो होते हैं सबका अटेंशन किस पे रहता है? दूल्हे पे होते हैं ना। जब मैं जाता हूँ ना, दूल्हा बाजू में है, दूल्हा बाजू में हो जाता है, सबकी नजरें BMW पे। और जब मेरी माँ को कोई एक लेडीज पूछती है ना, कहता है बेटा तो कमाल का यार, बहुत सक्सेसफुल हो गया, उस दिन मेरा सक्सेस, और उस दिन मैं मतलब मेरी माँ का जो कर्ज है उस दिन फूल जाता है सीना, मेरे पिताजी का सीना फूल जाता है कि इतना। यानी क्या होता है पता है? आज हर शादी में सिर्फ मोहसिन शेख के उसके BMW के चर्चे होते हैं, हर गली में आज मोहसिन शेख के चर्चे होते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर मेरे चर्चे होते हैं। लेकिन ये चर्चा के लिए मैंने जो सैक्रिफाइस किया, क्या वो सैक्रिफाइस आप करने को तैयार है क्या? लास्ट में इतना ही कहूंगा, एक कहानी, बस पावरफुल कहानी है। एक मूर्तिकार था, एक रास्ते से गुजर रहा था जंगल के, वहां पर उसकी नजर एक पत्थर पे पड़ी, तो उसको लगा कि इस पत्थर में बहुत खूबसूरत मूर्ति मैं बना सकता हूं। तो उसने पत्थर से पूछा, मैं जब तुम्हें मूर्ति बनाऊंगा तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलेगा, दूध तुम पे मंदिर में रखा जाएगा, तुमको फूल मालाएं तुम पे दूध चढ़ाया जाएगा, तुम्हारा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो क्या मैं तुम्हें मूर्ति बनाऊं क्या? हाँ बनाओ, लेकिन एक कंडीशन है, मुझे हथौड़ी और चीने का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा दर्द होगा। हम कहते हैं ना, बेस्टेज करेगा तो कार्बन चाहिए क्या? बोले हाँ चाहिए। हॉस्पिटल चाहिए क्या? हाँ चाहिए। विदेश घूमना चाहते हो क्या? हाँ चाहते हो। लाखों रुपया चाहते हो क्या? हाँ। पैसा, इज्जत, सब चाहिए। लेकिन बाद में लीडर कहता है मीटिंग में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, लोगों की मना सुननी पड़ेगी। तो जैसे वो हथौड़ी चीनी लगाना चालू किया, उसको दर्द हो गया, दर्द शुरू हो गया। बोलता बस बस मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मैं जैसा है वैसा रहने दो मुझे। लेकिन उसके बगल के अंदर एक और पत्थर था, वो मूर्तिकार ने उससे पूछ लिया तेरे अंदर भी मूर्ति है, और पूछता है उसको, वो पत्थर मूर्तिकार को पूछता है कि क्या मुझे भी कार फंड मिल सकता है, मैं भी लग्जरी कार में घूम सकता हूँ, मैं भी महीने का लाख कमा सकता हूँ, क्या मुझे भी वो मान सम्मान मिलेगा? यस मुझे भी मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? हथौड़ी चीनी खानी पड़ेगी। वो हाँ चलेगा, 1 साल 2 साल, ऐसे तो मैं ऐसे किचन में पड़ा हूँ, कोई इज्जत नहीं, कोई पूछता नहीं, बस 1 साल 2 साल के हथौड़ी चीनी क्या अगर मेरी जिंदगी संभल सकती है तो वो सहने को तैयार हूं। और वो काम करना शुरू किया, वो बर्दाश्त, वो ना बर्दाश्त किए, वो रातों के जगना था वो बर्दाश्त किया, लोगों का ताने बर्दाश्त किए, बटे बहुत सारे सैक्रिफाइस बर्दाश्त किए, और तब जाके वो एक बहुत खूबसूरत मूर्ति तैयार हो गई। और वो मूर्ति का उसको छोड़ के वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद गांव वाले वहां पर आए और मूर्ति को देखा, इतनी खूबसूरत मूर्ति, उनसे रहा नहीं गया, और इससे तो मंदिर में होना चाहिए। और वो मूर्ति को लेके एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया, उसने इसकी स्थापना की। लोगों को पता चला कि एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, तो लोग अभी उस मंदिर में आ रहे, क्या क्या लेके आ रहे पता है? दूध, हार, फूल, मालाएं, और साथ में एक नारियल। अभी फूल, मालाएं, दूध मूर्ति में चढ़ाई जा रही थी, अभी नारियल छोड़ना किधर है? फिर गांव वालों को याद आता है, अरे मूर्ति के बाजू में एक और पत्थर पड़ा था, एक और पत्थर वहां पड़ा था, उसको लेके आते हैं, और उसको मंदिर के सामने रखा गया, और लोग पत्थर उस पर क्या फोड़ रहे हैं अभी, और वो बाहर का पत्थर, अंदर का पत्थर बोलता है, वो जो मंदिर थे उसको, काश तू, ये मौका तुझे भी दिया गया था। क्या बोलता? अंदर वाला मूर्ति क्या बोलता है? ये मौका पहले तुझे भी दिया गया था, ये हार माल मालाएं दूध तुझे भी मिलती थी, लेकिन तूने वो बर्दाश्त नहीं किया। अभी जिंदगी भर तू नारियल खा, मैं जिंदगी भर दूध, हार, मालाएं। सिर्फ 1 साल 2 साल की अगर मेहनत से पूरी जिंदगी सफल जाती है तो बर्दाश्त कर लो। याद रखिए, बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आपको फाइटर बनना पड़ेगा, आपके अंदर फाइटिंग स्पीड होना चाहिए। जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या बात है, जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां मुझे के लिए, इतनी जबरदस्त सेशन करने के लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर।
बात है, आप सब लोग सीट ले लीजिए।